तो दोस्तों आज 18 मई 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है और आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से 17 मई 2021 का मुख्य समाचार बीते रोज हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया और आज 18 मई का मुख्य समाचार भी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कल से आपको रोजाना के मुख्य समाचार टाइम पे मिलने लगेंगे। बाकी आज के मुख्य समाचार में ताजा खबरों के साथ पिछली कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, जो कि आप सभी के लिए और पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की ताजा खबरों में भयंकर चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर है। ताउते नाम का तूफान हमारे देश में बड़ी तबाही मचा रहा है। आपको बता दें इस तूफान की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही में आज 18 मई को इस तूफान को लेकर बड़ी खबर है। मुंबई से कुछ दूरी पर इस तूफान की वजह से भारत का एक बड़ा पानी का जहाज डूब गया है। हालांकि भारत की नौसेना ने 146 लोगों की जान बचा ली है, लेकिन 130 लोग अभी भी लापता हैं। तो दोस्तों भयंकर चक्रवाती तूफान को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि कोरोना की तीसरी लहर अगले साल में आ सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीन की मदद को लेकर बड़ी खबर है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अमेज़न कंपनी की तरफ से और व्हाट्सएप को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में बैंक ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ताउते चक्रवाती तूफान का बड़ा तांडव। मुंबई से 175 किलोमीटर दूरी पर भारतीय जहाज डूबा। नौसेना ने बचाई 146 लोगों की जान, 130 लोग अभी भी हैं लापता। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक भयंकर चक्रवाती तूफान अभी हमारे देश के कई सारे तटीय इलाकों पर तबाही मचा रहा है। आपको बता दें इस तूफान की वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा कई सारे लोगों का घर बार भी उजड़ गया है। जानकारी के मुताबिक इस तूफान के खतरे की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया है। इसी तूफान को लेकर अब आज 18 मई को ये खबर आई है कि मुंबई से 175 किलोमीटर की दूरी पर इस तूफान की वजह से भारत का एक जहाज डूब गया। आपको बता दें इस जहाज में काफी सारे लोग मौजूद थे। हालांकि हमारे भारत की नौसेना ने 146 लोगों की जान बचा ली, लेकिन 130 लोग अभी भी लापता हैं। साथ ही में आपको बता दें कि इस भयंकर चक्रवाती तूफान की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में मौसम की ताजा जानकारी कि आज 18 मई को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 18 मई को गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर कई ऐसे स्थान है जहां पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आज केरल में, कोंकण में, गोवा में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही में इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, लक्षद्वीप में, आंतरिक तमिलनाडु में और आंतरिक कर्नाटका में भी कुछ तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें इन राज्यों के अलावा देश के और भी राज्यों में इस तूफान का असर देखा जा सकता है। दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर प्रदेश इन्हीं राज्यों में शामिल है। हालांकि इन राज्यों में तूफान का खतरा नहीं है, लेकिन तूफान की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पबजी बैटल ग्राउंड का प्री रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू आज से। आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हाँ, पबजी मोबाइल इंडिया की वापसी भारत में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से हो गई है, यानी कि अब पबजी मोबाइल गेम का नाम है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। साथ ही में आपको बता दें इस गेम के लिए आज 18 मई से प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आप प्ले स्टोर पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। हालांकि पबजी की कंपनी क्राफ्टॉन की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि भारत में इसकी लॉन्चिंग किस तारीख को या कब की जाएगी, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी पबजी मोबाइल गेम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से भारत में लॉन्च हो जाएगी। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस गेम के लिए कहां पर जाकर और कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना से मौतों के आंकड़े ने पैदा की दहशत। देश में पहली बार एक दिन में गई 4329 मरीजों की जान। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नए मामले कम हुए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज 24 घंटे में 2,63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,52,39,397 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि कोरोना
कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 2,78,779 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 4300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,15,90,406 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 33,59,890 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा अलर्ट। अगले साल तीसरी लहर की है आशंका, बच्चों पर भी रहेगा इसका खतरा। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के सामने अब तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि जल्द ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पिछले साल 2019 में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, तो वो कोरोना वायरस की पहली लहर थी, और इस साल 2021 में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। इसी तरीके से अब विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि आने वाले साल यानी कि 2022 में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। IGIB के निदेशक अनुराग अग्रवाल कहते हैं कि तीसरी लहर आएगी और ये बच्चों से लेकर सभी के लिए खतरनाक हो सकती है। इसी की वजह से हमें बूस्टर वैक्सीन डोज के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि ये कोशिश करनी होगी कि जल्द से जल्द सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग जाए। वैसे आपको बता दें, फिलहाल बच्चों को कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन नहीं दी जा रही है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन को लेकर टेस्ट वगैरह जरूर किए जा रहे हैं। सभी परीक्षण जब पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद ऐसा हो सकता है कि फिर बच्चों को भी कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन लगाई जाए, ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने में मदद मिल सके। दोस्तों, इस रिपोर्ट का सीधा सा मतलब ये है कि कोरोना वायरस से इतनी जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसी की वजह से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए कोरोना वायरस के बने हुए नियमों का पालन करें, जो कि भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाँव में कोरोना वायरस को रोकने के लिए अलग गाइडलाइन। आशा कार्यकर्ता जुकाम और बुखार की मॉनिटरिंग करेंगे। संक्रमित होने वाले गाँव के लोगों को फोन पर सलाह देंगे डॉक्टर। जी हाँ, अभी तक शहरों में मौतों की वजह से बन रहा कोरोना अब गाँव में तेजी से फैलने लगा है। ऐसे में सरकार ने बीते रोज रविवार को गाँव के लिए अलग से गाइडलाइन यानी कि नए नियम जारी कर दिए हैं कोरोना से बचने के लिए, ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। गाइडलाइन के मुताबिक जो आशा कार्यकर्ता हैं, यानी कि जो आंगनवाड़ी में आशा कार्यकर्ता होती हैं, अब वो लोगों के जुकाम और बुखार की मॉनिटरिंग करेंगी, यानी कि इस बात का ध्यान रखेंगी कि कौन कौन से घर में लोगों को जुकाम या बुखार की शिकायत हो रही है। फिर ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा सकता है। संक्रमित पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अपने गाइडलाइन में कहा है कि जो भी गाँव वाले संक्रमित पाए जाते हैं, तो डॉक्टर उनकी सहायता करेंगे फोन कॉल के जरिए। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जो भी लोग गाँव में मास्क नहीं पहनते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही में ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि गांव के ऐसे बहुत सारे लोग पाए गए हैं जो कि कोरोना वायरस को असल में मानते ही नहीं हैं। सबसे दिक्कत की बात यह है कि अभी हाल ही में विशेषज्ञों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि अगर गाँव में कोरोना वायरस फैल गया तो एक बड़ी तबाही आ सकती है और कई सारे लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि भारत के आबादी की आधी से ज्यादा संख्या गाँव यानी कि ग्रामीण इलाकों में रहती है। इसी की वजह से भारत की सरकार को भी गाँव के लिए अलग से गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। हम जानते हैं सभी जिले या शहर या गाँव में थोड़ी थोड़ी दूर पर आंगनवाड़ी होते हैं। इसी की वजह से आंगनवाड़ी की जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, उन्हें ये काम सौंपा गया है ताकि घर घर पर नजर रखी जा सके और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके ग्रामीण इलाकों में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली और हरियाणा में 24 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। पंजाब में 31 मई तक जारी रहेगी पाबंदी। जी हाँ, दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दोनों ही राज्य में अब 24 मई तक के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीते रविवार को ये ऐलान किया है और 24 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि केजरीवाल ने बताया है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि हमने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार के लॉकडाउन में और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। साथ ही में आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पाबंदियों को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वैसे देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से नए मामलों में भारी कमी आई है। आपको बता दें, जिस दिल्ली में अभी से कुछ दिन पहले 20,000 25,000 नए मामले सामने आते थे, वहां पर अब केवल 6,000 या 7,000 या 8,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में ज्यादा कमी नहीं आ पाई है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन की भी कमी है। इसी की वजह से दिल्ली की सरकार ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए क्या पहले से लिया गया अपॉइंटमेंट रहेगा मान्य या हो जाएगा रद्द। सरकार ने दिया है इस पर अपना जवाब। जी हाँ, जिन भी लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, खास करके वो लोग जिन लोगों ने कोविशील्ड की डोज ली है और दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, चाहे आने वाले दिनों में जो भी लोग कोविशील्ड वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ये खबर
खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है, पहले इसकी दूसरी डोज लगभग 1 महीने के बाद दी जाती थी, यानी कि जिस दिन इस वैक्सीन की पहली डोज लगती थी तो उसके लगभग 1 महीने के बाद दूसरी डोज दी जाती थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से दूसरी डोज का जो समय है उसे बढ़ाकर 84 दिन कर दिया गया है, यानी लगभग 3 महीने। इसी की वजह से ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली है। ऐसे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि जो हमने अपॉइंटमेंट बुक की है तो वो रद्द हो जाएगा या मान्य रहेगा। तो आपको बता दें सरकार ने इस पर अपना जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि जिन भी लोगों ने दूसरी डोज के लिए पहले अपॉइंटमेंट बुक कर ली है तो उन लोगों को बुक किए गए अपॉइंटमेंट के मुताबिक दूसरी डोज दे दी जाएगी। लेकिन अब जो लोग कोविशील्ड की वैक्सीन के लिए दूसरी डोज की अपॉइंटमेंट लेंगे तो उनको 84 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इसकी ज्यादा जानकारी आपको सरकार की वेबसाइट कोविन पोर्टल पर भी मिल जाएगी। साथ ही में इसकी जानकारी आप आरोग्य सेतु ऐप पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, कोरोना की दवा यानी कि वैक्सीन समेत अभी हमारे भारत में ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन भी कोरोना के मरीजों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनको राहत देती है अभी केवल एक चीज, वो है ऑक्सीजन। आपको बता दें कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ने से जो गंभीर मरीज है इनकी भी संख्या बढ़ गई है। इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई और अभी पिछले दिनों में ऑक्सीजन न होने की वजह से कई लोगों की जानें भी गई। इसी को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने भारत की मदद भी की है। इसी से जुड़ी अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीन से दिल्ली पहुंचे 3600 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब तक की सबसे बड़ी है ये खेप, लगभग 100 टन है इनका वजन। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश चाइना ने बीते रोज दोपहर 3600 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप भारत भेजी है। आपको बता दें भारत में आई अब तक की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ये सबसे बड़ी खेप है, यानी कि इतनी ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी भी देश ने भारत में नहीं भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक इनसे कोरोना के मरीजों के उपचार में मदद मिलेगी, खास करके ऐसे मरीजों को जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन न होने की वजह से आए दिन इनकी मौतें हो रही हैं। तो चाइना की तरफ से ये एक बड़ी मदद की गई है। दोस्तों, आपको बता दें हमारे देश में ऑक्सीजन समेत कोरोना वायरस की जो दवा यानी कि वैक्सीन है उसकी भी कमी है। आपको बता दें इसी की वजह से देश के कई राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि इन्हें चीनी बीमारी की दवा नहीं मिल पा रही है। हालांकि आपको बता दें जब हमारे भारत में कोरोना के मामले बहुत कम थे तो उस समय हमारे भारत देश ने यानी कि भारत की सरकार ने दूसरे देशों की मदद की थी और दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन भेज दी थी। लेकिन अब इस बात को लेकर राजनीति गर्मा रही है। इसी को लेकर एक अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के विरोध में पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी ली, कहा इसे पूरे देश में लगाएंगे। दोस्तों, अभी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में एक खबर बताई थी जिसके तहत हमने आपको बताया था कि राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर ब्लैक कलर के ऐसे पोस्टर देखने को मिले हैं जिन पर लिखा हुआ है मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। आपको बता दें इस पोस्टर के लगने के बाद दिल्ली की पुलिस ने कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और बीते रोज ये खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस लोगों को ढूंढ रही है कि आखिर इस पोस्टर को लगाने वाला जिम्मेदार कौन है। लेकिन आपको बता दें आम आदमी पार्टी अब खुद ही सामने आ गई है और उसने कहा है कि ये पोस्टर हमने लगवाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता पाठक ने कहा कि पूरे देश में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री एवं भाजपा सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक समेत 94 देशों को टीके की करोड़ों खुराकें भेज दी हैं। आप नेता का कहना है कि इससे भारत में हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन भारत की सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दवा यानी कि कई सारी करोड़ों डोजों को दूसरे देश में भेज दिया। इसी की वजह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस पोस्टर को सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में लगाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि इस मैदान में राहुल गांधी भी कूद गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जिस पोस्टर को चिपकाने पर 25 लोग हुए गिरफ्तार, उसे शेयर करते हुए राहुल गांधी बोले कि मुझे भी गिरफ्तार करो। जी हाँ, राहुल गांधी ने बीते रविवार को सोशल मीडिया पर वही पोस्टर शेयर किया जिसके बारे में हमने आपको अभी बात बताई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। साथ ही में आपको बता दें राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर किया है और इसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बना ली है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई जिसके तहत हमने आपको बताया कि भारत की सरकार ने जब भारत में कोरोना वायरस के मामले कम थे तो उस समय दूसरे देशों की मदद की थी कोरोना वैक्सीन को लेकर। लेकिन जो अब विपक्षी राजनीति दल हैं, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो ये पार्टियां अब सरकार के खिलाफ बोल रही हैं और कह रही हैं कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए पोस्टर भी छपवाए हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी के दूसरे देश में वैक्सीन को भेजने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही है तो ये सही है या गलत, आपको इसी का जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और लोगों की राय पता चलेगी कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो कोरोना के खिलाफ मिलेगा एक और हथियार, मरीजों के लिए आज जारी की जाएगी DRDO की दवा 2DZ। जी हाँ, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में बेहद अहम मानी जा रही रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO की नई दवा 2DZ की पहली खेप आज सोमवार को जारी की जाएगी मरीजों के लिए। आपको आसान सी भाषा में बताएं कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक और नई दवा आ रही है 2DZ के नाम से। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे कोरोना वायरस के मरीजों को अच्छा फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से जूझने
वाले कोरोना संक्रमितों के लिए ये दवा बेहद ही फायदेमंद पाई गई है। यही नहीं, इससे मरीजों की जल्द रिकवरी भी होती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नदियों में शव मिलने के बाद केंद्र सरकार हुई सख्त। मोदी सरकार ने यूपी और बिहार से कहा कि गंगा में शव प्रवाहित करने पर लगे रोक, सुरक्षित तरीके से किया जाए लोगों का अंतिम संस्कार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा किनारे सैकड़ों शव मिलने के बाद केंद्र सरकार ने यानी पीएम मोदी की सरकार ने इस मामले में दखल दे दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से कहा है कि वो गंगा और उसकी सहायक नदियों यानी कि आसपास की जो भी नदियां हैं तो उसमें शव फेंकने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी हाल ही में गंगा किनारे इसके अलावा भी कई नदियों या नालों में कितनी लाशें मिली हैं। कई सारे लोग लापरवाही की वजह से, तो कई सारे लोग डर की वजह से, या कई सारे लोग अंतिम संस्कार की जगह न होने की वजह से इसे पानी में बहाते रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों ने तो अपने परिजनों के शव को रेत में भी दफनाया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब इस मामले में दखल देते हुए कहा है कि नदियों में कोई भी शव को नहीं फेंका जाए, बल्कि शवों का अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से किया जाए। दिल्ली और यूपी की सरकार के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की यूपी में हो रही है तैयारी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए। साथ ही में आज सोमवार से यूपी के 23 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जाएगी चीनी बीमारी की दवा यानी कि लगेगी वैक्सीन। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोमवार से प्रदेश के 23 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने लगेगी। साथ ही में यूपी की सरकार ने ये ऐलान किया है कि प्रदेश के हर जिले में 1 या 2 डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाएं जो कि खास कोरोना वायरस के मरीजों के लिए हो। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए शायद ये तैयारी की जा रही है। यूपी की सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में पोस्ट कोविड मरीजों का होगा फ्री में इलाज। फैसला लेने वाला पहला राज्य बना है यूपी। जी हाँ, कोरोना वायरस लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहा है कि लोग इससे ठीक हो जाने के बाद भी टेंशन की वजह से कई सारी बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। तो जो भी लोग कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद और ठीक हो जाने के बाद किसी दूसरी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, तो अब उनका इलाज यूपी के सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से कोरोना का इलाज फ्री में चल रहा है। इस बात की जानकारी खुद यूपी सरकार की तरफ से दी गई है कि एयरटेल कंपनी का ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा। कम कमाने वाले 5 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का 49 रुपए वाला रिचार्ज होगा बिल्कुल फ्री में। मिलेगी 28 दिनों की वैलिडिटी टॉक टाइम के साथ। जी हाँ, दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने कोरोना महामारी के बीच एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करने के लिए अपने नेटवर्क पर कम कमाने वाले 5 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को 49 रुपए वाला रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त में देगी। साथ ही में एयरटेल कंपनी ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी लोग 79 रुपए का रिचार्ज करवाएंगे तो अब ग्राहकों को इस प्लान में डबल फायदा मिलेगा। यानी कि अगर वैलिडिटी 1 महीने की मिलती थी तो अब वैलिडिटी 2 महीने हो जाएगी। 5 करोड़ से ज्यादा जिन ग्राहकों का 49 रुपए वाला रिचार्ज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा तो उनको 38 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा 28 दिनों के लिए। साथ ही में इसमें 100 MB का डेटा भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस योजना पर कंपनी के 270 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वैसे फिलहाल ये जानकारी नहीं आई है कि एयरटेल कंपनी 49 रुपए का रिचार्ज किन किन लोगों के लिए फ्री में करेगी, लेकिन एक अनुमान है कि जो भी लोग रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं कोरोना के इस हालात में, तो उन लोगों का ये रिचार्ज बिल्कुल फ्री में किया जा सकता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में जियो कंपनी की तरफ से जियो फोन चलाने वालों के लिए इसी तरह का ऑफर आया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप ने पेश किया अपना रुख। हाईकोर्ट से कहा कि ग्राहक के पास है व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को छोड़ने का विकल्प, लेकिन नए नियम नहीं बदले जाएंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी नई निजता नीति यानी कि जो नए टर्म्स कंडीशन है उसका बचाव किया है। कंपनी ने दावा किया है कि उसके प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली सभी तरह की बातचीत पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी कि व्हाट्सएप ये गारंटी देता है कि जो भी चैट आप व्हाट्सएप पर करते हैं तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसे कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई व्हाट्सएप चलाने वाला व्हाट्सएप के नए जारी किए गए टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऐसा यूजर व्हाट्सएप को चलाना छोड़ सकता है। व्हाट्सएप ने ये बात हाईकोर्ट से खुद कही है कि लोगों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो नए टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करें। जो भी लोग नए टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो लोग व्हाट्सएप को चलाना छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ने सीधे सीधे ये बात कर दी है। अभी हाल ही में व्हाट्सएप को लेकर ये भी खबर दी गई थी कि जब व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में अपने टर्म्स कंडीशन को लेकर याचिका दायर की तो उसमें व्हाट्सएप कंपनी ने बताया था कि व्हाट्सएप से ज्यादा लोगों का डेटा जोमेटो, ओला और जो आरोग्य सेतु ऐप है वो लेते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप से ही सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो दूसरे ऐप है जिसका इस्तेमाल करोड़ों की संख्या में होता है तो ये ऐप तो व्हाट्सएप से ज्यादा डेटा लोगों का इकट्ठा करते हैं अपने पास। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न प्राइम को लेकर बड़ी खबर। कंपनी ने बंद कर दिया है महीने वाला सब्सक्रिप्शन। आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, अगर आप अमेज़न प्राइम मेंबर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल अमेज़न कंपनी ने अपना महीने वाला प्राइम सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया है। इसको लेकर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। इसी की वजह से अमेज़न कंपनी
कंपनी को ये फैसला लेना पड़ा है। अब जो भी लोग Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उन्हें अब 3 महीना या साल भर या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कोई यूजर अगर चाहेगा कि वो Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन केवल 1 महीने के लिए ले लें तो अब इस प्लान को हटा दिया गया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि Amazon प्राइम के जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे लोगों को Amazon का जो वीडियो प्लेटफॉर्म है प्राइम वीडियो के नाम से, इस पर सभी तरह के वीडियो फ्री में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा काफी सारी Amazon शॉपिंग की जो डिलीवरी है वो भी फ्री में मिलती है और जल्दी पहुंचाई जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बैंक में जमा पैसों की गारंटी होगी और मजबूत, सरकार कर सकती है बैंक में रखे पैसों के नियमों में बदलाव। जी हाँ, बैंकों में आपकी जमा रकम आने वाले दिनों में और ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। दरअसल सरकार उस कानून में बदलाव कर सकती है जो कानून बैंक में रखे पैसों पर लगता है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी अगर कोई बैंक का दिवाला हो जाता है, यानी कि बैंक का घाटा लग जाता है या किसी भी वजह से बैंक बंद हो जाता है, तो जिन भी लोगों का उसमें खाता है तो उन लोगों को उनके खाते में जमा राशि का 5 लाख रुपए दिया जाता है। यानी कि जिन बैंक खाता धारक का अगर बैंक खाते में 5 लाख रुपए से कम जमा है तो उन लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों का 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा उनके खाते में रखा हुआ है और अगर उस बैंक का दिवाला निकल जाता है, वो बैंक घाटे में चली जाती है, तो फिर बैंक ग्राहकों को केवल 5 लाख रुपए ही मिलते हैं, चाहे उनका बैंक में 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपए जमा हो। तो सरकार इसी कानून में बदलाव करना चाहती है कि जिन भी लोगों का बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा होता है और अगर कभी कोई बैंक करप्ट हो जाता है, यानी कि बैंक घाटे में चला जाता है, तो लोगों का उनका पैसा बिल्कुल आसानी से और ज्यादा मिल सके। आने वाले दिनों में बैंक ग्राहकों को लेकर ये नियम आ सकता है, जो कि लोगों के लिए अच्छी बात होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 2 दोस्त बदला लेने के लिए एक बच्चे को गाँव से बाहर ले गए, फिर फ्री फायर गेम की टास्क की तरह गर्दन की हड्डी तोड़ दी और गड्ढे में दफना दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रतलाम में एक नाबालिग की उसके ही 2 दोस्तों ने हत्या कर दी है। उसे मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने के लिए गांव से बाहर बुलाया। 2 दोस्तों ने खेलते समय टास्क की तरह तीसरा जो दोस्त था उसका गला तेजी से घुमाया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई और मौके पर ही मौत हो गई। किसी को पता न चले, इसकी वजह से शव को दोनों ही लड़कों ने जमीन में गाड़ दिया। आपको बता दें इन दोनों बच्चों में से एक बालिग है और एक नाबालिग है। आपको बता दें जिस बच्चे की जान गई उसका नाम विशाल है। विशाल की हत्या जिन दोनों बच्चों ने की तो उन दोनों आरोपियों की सिगरेट पीने, तंबाकू खाने और लड़की के संबंध में होने की बात उनके परिवार से विशाल ने बता दी थी। इसी की वजह से बदला लेने के लिए उसे गांव से बाहर बुलाया और फिर इसके बाद इस करतूत को अंजाम दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बैटरी चोरी के आरोप में 3 नाबालिग बच्चों को नंगा करके घुमाया। केवल 2 किलोमीटर दूर था थाना, लेकिन पुलिस रही अनजान। जी हाँ, बिहार के गया जिले में बैटरी चोरी के आरोप में 3 नाबालिग बच्चों को नंगा करके घुमाया गया। चोरी की घटना सूचना पुलिस को नहीं देकर लोगों ने खुद कानून हाथ में लिया और बच्चों को इस तरीके से सजा दी कि उनको नंगा करके सड़क पर घुमाया। हालांकि जो पुलिस थाना था वो काफी नजदीक था। सबसे बुरी बात यह है कि बच्चों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 13 साल की बच्ची से 8 युवकों ने 5 दिन तक किया सामूहिक दुष्कर्म, नशीला पदार्थ पिलाकर की वारदात। जी हाँ, हरियाणा के कैथल जिले के एक गाँव निवासी के 13 साल की किशोरी ने 8 युवकों पर 5 दिन तक नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म यानी कि रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाने के बाद आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लगभग 10 मई से लेकर अगले 5 दिनों तक इस वारदात को अंजाम दिया गया और एक 13 साल की बच्ची के साथ 8 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, आज 18 मई को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 92 रुपए 85 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में भी 31 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत 83 रुपए 51 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको पबजी मोबाइल गेम के बारे में बता दें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पबजी मोबाइल गेम का नाम बदल गया है और अब इसके आज से प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। इस गेम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना होगा। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने गूगल प्ले स्टोर पर एक प्री रजिस्ट्रेशन का बटन होगा। आपको बस उसे क्लिक कर देना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सांप वाले लुंगी का वीडियो। बंदे ने पकड़ा सांप और फिर उसे लुंगी में डाल लिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिनों काफी सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। आपको बता दें ऐसे ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक लुंगी वाला आदमी जो कि एक सांप को खेल रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये शख्स सांप को अपने लुंगी में डाल लेता है और लुंगी को बांधकर चलता बनता है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दें अभी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक लड़की का वीडियो है। मास्क ना पहनने पर लड़की बोली कि हमें कोरोना होने दो और पुलिस वालों के साथ जमकर बहस की चालान काटने पर। आपको बता दें इसी तरह का वीडियो अभी हाल ही में
में दिल्ली का भी वायरल हुआ था। तो उसी तरह का एक और वीडियो रीवा से आया है जो कि अब वायरल हो गया है। वीडियो में आप देख पाएंगे कि लड़की किस तरीके से पुलिस वालों को चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप इस वाले वीडियो को भी देख पाएंगे। तो दोस्तों आज 18 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।